भारत माता की पाकिस्तान पाकिस्तान भारत माता की। ये शहीद के आखिरी सफर में उमड़े जन सैलाब का जय घोष है। पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर दे, भारत के नक्शे से, देश के नक्शे से खत्म करे उसको। ये मादर वतन पर कुर्बान अपने लाल के इंतकाम का इनकलाब है। एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, पूरे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। ये अजीत सिंह के उन अपनों का आक्रोश है जो तिरंगे में लिपटे उनकी देह को देखकर संयम का दरिया लांघ चुका है। ऐसी घटनाओं पर क्या होना चाहिए? अरे मार देना चाहिए। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से आग्रह है कि उनसे पूछताछ की जाए कि हमारे देश के अंदर आतंकवादी कैसे घुस रहा है, उसकी सुरक्षा क्यों नहीं की जाती है। आप कैसे देखते हैं सर ऐसी घटनाओं को? दुर्भाग्यपूर्ण घटना है भाई साहब, इसमें कोई वो नहीं, कोई दो राय नहीं कि दुर्भाग्यपूर्ण है। बार बार ये घिनौनी हरकत करता है, बदला लेना बहुत जरूरी है। उन्नाव के इस घर की ड्योढ़ी में जैसे ही सपूत का ताबूत पहुंचा, भावनाओं का बांध टूट गया। टूट गई संयम की सारी सीमाएं, पिता के बुढ़ापे की लकड़ी भी टूट गई, माँ के आंखों का तारा भी टूट गया और इस बिटिया का वो ख्वाब भी टूट गया जब पापा ने छाती तान कर कहा था, तुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा एक दिन। जब तक सूरज चांद रहेगा भारत माता की पाकिस्तान। शहीद के आखिरी सफर में सिर्फ जज्बात का ज्वार ही नहीं बह रहा, बल्कि गुस्से के गुबार में इंतकाम के पुकार का स्वर भी जोर जोर से चीख रहा है। हर जुबान पर सिर्फ एक आवाज, पाकिस्तान मुर्दाबाद, अजीत सिंह जिंदाबाद। भारत माता की पाकिस्तान पाकिस्तान भारत माता की। जो कश्मीर में पत्थरबाज हैं उनको और उनको सपोर्ट देने वालों को सीधा गोली से शूट करने का आर्डर होना चाहिए। कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें आइंदा पाकिस्तान की या उनके दहशतगर्दों की कोई भी हिम्मत न हो कि हमारे किसी भी जवान की, हमारे किसी भी सैनिक की तरफ आंख उठाकर देखने की। खून के बदला खून, बस यही चाहिए। हम चाहते हैं कि अब 56 इंच का सीना दिखाना चाहिए, बहुत हो गया, अब पत्थरबाज भी खत्म होना चाहिए। इसका बदला तुरंत लिया जाए, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार से बरता ना जाए और आतंकवादी संगठनों को ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर निकाल करके मारा जाए। शहीद के आखिरी सफर में उमड़े उनके अपनों का ये हुजूम बताता है कि उनकी शहादत पर उनके शहर का सीना किस कदर चौड़ा है। इन आंखों के जज्बात बताते हैं कि उनकी जांबाजी की कहानियां सूरज और चांद की तरह अमर हो जाएंगी। जब अजीत कुमार का पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया गया तो उसके बाद से लगातार यहाँ पर वंदे मातरम, भारत माता की जय को लेकर नारेबाजी की जा रही है, पाकिस्तान मुर्दाबाद की बात भी कही जा रही है। लेकिन जनभावना यही है कि ऐसी घटनाओं पर सरकार और सेना को करारा जवाब भी जरूर देना चाहिए। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, उन्नाव, न्यूज 24। पुलवामा की जमीन में हमारे 40 सपूतों का खून नहीं बहा, बल्कि वहां उस विश्वास का भी खून हुआ जिसकी आग लेकर हमारा दुश्मन बार बार हमारी पीठ पर खंजर से वार करता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आगरा के शहीदों के अपने एक सुर से अपने लाल के खून का हिस्सा मांग रहे हैं। शहीद कौशल किशोर रावत, आगरा। ये कौन गया है जिसके सम्मान में आसमान में गरज रही हैं बंदूकें। ये कौन गया है जिसके तिरंगे में लिपटे ताबूत को सारा शहर देने आया है सलामी। ये कौन गया है जिसकी चिता की चटर पटर में चीख रही हैं हजारों चित्कारें। आखिर ये कौन गया है जिसे आखिरी बार निहारने के लिए उमड़ पड़ी हैं हजारों जोड़ी आंखें। पूरा गांव यहां पर पहुंच चुका है और शहीद की
को श्रद्धांजलि देने के लिए, और एक ही गुस्सा है कि हम बदला लेंगे तो ले करके रहेंगे, और पाकिस्तान मुर्दाबाद के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। और अगर तस्वीरें अगर आप देख रहे हैं तो हजारों लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। बस थोड़ी समय में अब दाह संस्कार का कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा, और लगातार अमर रहें की नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। नम आंखों से लोग अंतिम विदाई के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, जिले के जिलाधिकारी भी यहाँ पर आए हुए हैं। आगरा के शहीद के आखिरी सफर में उसका पूरा शहर उसके साथ चला। सड़कें बंद हो गईं, गलियां जाम हो गईं, छतों पर, दीवारों पर, पेड़ों पर जिसे जहां जगह मिली हथेली भर जगह में खड़ा हो गया उस शहीद को अपनी आखिरी सलामी देने, जिसने उनकी खातिर अपनी जान की बाजी लगा दी। हजारों लोगों ने उसकी अर्थी को कंधा दिया, हजारों हाथों ने उसके अपनों को बार बार संभाला। तिरंगे में लिपटे इस ताबूत को देखकर सारा शहर एक साथ रोया। और चिता में समाने से पहले हजारों आंखों ने आखिरी बार अपने लाल को एक साथ निहारा। अब शहीद का पार्थिव शरीर भले ही गांव आ गया है, लेकिन नम आंखों से अब विदाई देने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ये गुस्सा उबल पड़ा है पूरे आगरा के लोगों का, और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं शायद जवाब चाहते हैं। सुपर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग यहाँ के युवाओं की तरफ से की जा रही है। आगरा का ये जांबाज तो चला गया, लेकिन अपने पीछे मुल्क पर मर मिटने की ऐसी कहानी छोड़ गया है जो सालों साल तक याद की जाएगी। पवन मिश्रा, आगरा, न्यूज़ 24। पुलवामा का जख्म शामली के लिए दोहरा तर लेकर आया। शहीदों की फहरिस्त में यहां एक नहीं बल्कि दो सपूतों के नाम दर्ज हैं। अमित कुमार और प्रदीप कुमार ने मातृभूमि की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दे दी। दोनों के आखिरी सफर में हजारों लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे। ये सलामी है उस शेर दिल जाबाज को जो हंसते हंसते अपने मादरे वतन पर मिट गया। ये सम्मान है उस लाल को जिसने अपनी सारी जिंदगी तो क्या, अपनी आखिरी सांस भी अपने मुल्क के नाम लिख दी। यह इस्तकबाल है उस शौर्य का जो जब तक रहा दुश्मनों के दिल में खौफ भरता रहा, और जब गया तो उसी शान से गया। ये आखिरी सफर है उस सिपाही का जिसके साथ साथ पूरा शामली चल पड़ा। यहाँ पर उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में, एक तरह से कहा जाए कि पूरा शामली शहर यहाँ पर इकट्ठा है। केवल शामली नहीं, कई लोग काफी दूर से भी हम लोगों से जानते हैं। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं रोहाना मिल से आया हूँ। क्या कहेंगे ये बहुत ही शर्मनाक है। जैसा कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी है उन्हें सरकार को ज्यादा से ज्यादा सबक सिखाना चाहिए और बदला लेना चाहिए। जो हमारे भाई का खून बहा है सही उनका खून बहाना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए यही भावना है, सभी पीछे नहीं हटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक है जान हम देंगे हिंदुस्तान का साथ। भारत माता की जय। शामली के सपूत के आखिरी सफर में अपनों का सैलाब उमड़ पड़ा। जिसने जहां सुना, जो जहां भी था, मानो वहीं से इस काफिले की ओर मुड़ गया। तिरंगे से लिपटे ताबूत को कंधा देने के लिए शहीद के दोस्तों की कतार थी। भाई को दिलासा देने के लिए सूबे के आला अफसरान थे।
और अपनों को ढाढ़स बंधाने के लिए देश के वजीर थे। चिता की आग में शहीद के समाने से पहले इस बात का ऐलान हुआ कि जल्द से जल्द उसकी शहादत का इंतकाम लिया जाएगा। हर चीज जैसे प्रधानमंत्री जी ने कही है, उचित समय पर उचित तरीके से उचित जगह पर कार्रवाई होगी। आतंकवाद के आकाओं ने बहुत भारी गलती कर दी है, जिसका उनको आभास कुछ समय के बाद होगा। शहीद अमित तो चले गए, लेकिन शामली में उनकी बहादुरी की गाथाएं हमेशा सुनाई जाएंगी। हर माँ अपने बहादुर बेटे में अमित का अक्ष देखेगी और हर शौर्य की गाथा में दिखेगी अमित की शख्सियत। विमल कौशिक,